नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। मूक बधिरों के लिए हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं तमाम खबरों की। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोट लगने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आ रही हैं। वह आज व्हील चेयर पर पदयात्रा करेंगी। ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे कोलकाता में पदयात्रा करेंगी। इस दौरान वह दक्षिण कोलकाता में मेयो रोड पर गांधी की प्रतिमा से अपनी पदयात्रा शुरू करेंगी। साथ ही टीएमसी ने आज अपने कार्यक्रम में बदलाव किया है। पार्टी आज अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करेगी। इससे पहले आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। बहरहाल ममता बनर्जी चोट के बाद पहली बार मंच पर व्हील चेयर पर नजर आएंगी। आज की पदयात्रा के बाद वह 15 मार्च से जनसभा की शुरुआत करेंगी। ममता 15 मार्च को पुरुलिया, 16 मार्च को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी। इसी के साथ सीएम ममता बनर्जी के जख्मी होने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव और दोनों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर निर्वाचन आयोग आज फैसला ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल समेत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। पार्टी का मुख्य फोकस बंगाल पर ही रहेगा। माना जा रहा है कि यह ऐलान दोपहर बाद 2 से 3 बजे के बीच हो सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। माना जा रहा है कि इस बैठक में बंगाल के लिए दूसरी लिस्ट पर चर्चा की गई। बैठक में बंगाल के अलावा असम और तमिलनाडु समेत सभी चुनावी राज्यों के लिए उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई। पार्टी की सीईसी की बैठक के बाद अब आज इन 5 सभी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के आसार हैं। फिलहाल 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कुल 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिनके लिए उम्मीदवारों का नाम तय किया जाना है। बीजेपी पहले ही बंगाल में शुरुआती 2 चरणों के लिए अपने 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। मुंबई में एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार मिलने के मामले में एनआईए के एक्शन से महाराष्ट्र में सियासी हलचल शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसे लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि इस मामले में एनआईए की जांच की जानकारी पहले ही विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचती रही। यह राज्य सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र में संजय राउत का यह बयान तब आया जब बीती रात ही लंबी पूछताछ के बाद एनआईए ने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी अब यह मांग कर रही है कि सचिन वाजे का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि महाराष्ट्र सरकार और उनके लिंक की सच्चाई सामने आ सके। इस बीच संजय राउत ने अपने लेख में लिखा है कि इस मामले की जांच एनआईए को इसलिए दी गई है ताकि राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। एंटीलिया केस में एनआईए के जांच की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले के लिए एनआईए को तब जांच सौंपी गई जब बीजेपी ने विधानसभा में इस मामले को उठाया था। केंद्र सरकार ने इसकी जांच एजेंसी को क्यों सौंपी? क्योंकि यह बीजेपी के लिए संभव था। बीजेपी केंद्र में है, यह महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर दबाव बनाने का पैंतरा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को सरकार ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यहां 15,602 नए केस सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग के दौरान यह बात कही। वहीं आंकड़ों की बात करें तो देश में अब तक 1.13 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1.09 करोड़ ठीक हो चुके हैं। 1.58 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2.07 लाख का इलाज चल रहा है। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 419 नए मामले सामने आए हैं। यहां कुल मरीजों की संख्या 6,43,279 तक पहुंच गई है। यहां फिलहाल 518 कंटेनमेंट जोन है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि महाराष्ट्र और केरल की तुलना में दिल्ली में पॉजिटिव रेट बहुत कम है। दिल्ली सरकार महामारी से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शहर में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं।
घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इन दिनों देश के कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसकी वजह से कई राज्यों के मौसम का मिजाज बदल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विभोक्ष के कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तापमान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल और झारखंड में हल्की से मध्य बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 2-3 दिनों में तापमान 14 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तरी उत्तर उड़ीसा, पंजाब के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश का भी अनुमान जताया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जैश के टॉप कमांडर सज्जाद अफगानी के फंसे होने की आशंका है। सेना के इस ऑपरेशन में एक आतंकी मारा जा चुका है, जिसकी शिनाख्त होनी अभी बाकी है। सज्जाद अफगानी 2018 से सक्रिय है। सेना की कार्रवाई में अगर उसे मार गिराया जाता है तो ये बड़ी सफलता होगी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। रात भर चले इस ऑपरेशन के बाद सुबह सुरक्षा बलों को सफलता मिली। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के इन सहयोगियों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि नाका चेकिंग के दौरान 7 ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के हेल्पर्स पास से 2 हैंड ग्रेनेड और अन्य हथियार बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी 7 लोगों ने यह बात स्वीकार की है कि वे हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर हैं। पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल के लिए मूक बधिरों के लिए हमारे इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला JK 24/7 न्यूज पर लगातार जारी है। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।